हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं डीएसटी यानी कि डिस्टेंस स्पीड टाइम, और इसके ऊपर जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो हम करेंगे। बिल्कुल एकदम बेसिक से समझेंगे कि कैसे इसके सवालों को सॉल्व किया जाए। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस स्पीड मतलब चाल, स्पीड क्या है? चाल। और ये क्या है? दूरी। और टाइम इज समय। ठीक है। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ इस इक्वेशन से जो सामने लिखी हुई है, मैं इससे अगर डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। एक चीज़ समझो यहाँ पे, मान लो अगर जो ये दूरी दे रखी है, ये जो दूरी दे रखी है, अगर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब ये चेंज नहीं हो रही है, सेम है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्पीड है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? हाँ या ना? टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि विपरीत समानुपाती है कि नहीं? और अगर यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है, मान लो अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस क्या होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, डिपेंड करेगा कि कांस्टेंट क्या है। मतलब कांस्टेंट मतलब जो सेम है, जो बदल नहीं रहा है, वो अगर सेम है तो हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है इनके सवालों को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमें अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो और आपके ऑप्शंस में मीटर पर सेकंड में गिवन हो, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड में गुना करते हैं 5/18 से। क्यों करते हैं 5/18? ध्यान से देखो, लिखा है यहाँ किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप कहोगे 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में, ये क्या है? सेकंड है, तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? आप कहोगे 60 सेकंड। ठीक है। तो हमें निकालना है मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर है और नीचे आ गई कितनी? सेकंड। अब इसको हम इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे तो कितना आएगा? 2 पंजे 10, और ये कितना हो जाएगा? 2 तिया 6। नीचे क्या आ गया? 18, ऊपर 5/18 हो गया। तो इसका मतलब हम जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किसकी गुना करेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किसकी गुना करेंगे? 5/18 की। और इसका उल्टा अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 18/5 की गुना करेंगे। ठीक है। ये बिल्कुल एकदम बेसिक चीज़ें हैं, इनको बस ध्यान रखना है और इसके ऊपर ही हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलो देखो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर्स। डिस्टेंस दे रखी है 750 मीटर्स इन 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। टाइम दे रखा है 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो पूछा है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड इन किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो हम स्पीड इसके हिसाब से मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे। हाँ या ना भाई? ये हमें दे रखी है 2 मिनट और ये दे रखी है 30 सेकंड, तो टोटल कितनी सेकंड होगी? 2 मिनट में होती है 120। 120 सेकंड तो ये हो गई है, 120 सेकंड तो ये हो गई, और 30 सेकंड ये, तो कितनी हो गई? टोटल हो गई 150 सेकंड। तो यहाँ से अगर हम स्पीड निकालें, स्पीड इक्वल्स टू होता है, मैंने आपको बताया था, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, या फिर दूरी बटे समय, या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस कितना दे रखा है? 750, और टाइम कितना दे रखा है? 150। 150 से इसको काटेंगे तो 15 5 75, यानी कि जो चाल आई है वो आई है 5 मीटर पर सेकंड। और अभी मैंने आप लोगों को बताया अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, सवाल को पढ़ो ध्यान से, इसमें लिखा है किलोमीटर पर आवर में बताओ, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो किसकी गुना करेंगे? इसमें गुना करेंगे हम 18/5 की। किसकी गुना करेंगे? 18/5 की, यानी कि 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आया? 18 किलोमीटर पर आवर। हमें आंसर इसी में पूछा था तो इसी में हमने जवाब दे दिया, ऑप्शन ही इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, हाउ मेनी सेकेंड्स डज विनोद टेक
टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स इफ़ ही रन्स एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। देखो ध्यान से, डिस्टेंस इक्वल्स टू दे रखा है 400 मीटर्स, यानी कि दूरी जो दे रखी है वो दे रखी है 400 मीटर, और जो इसकी चाल है, चाल यानी कि स्पीड है, वो दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमेशा देखो कि ऑप्शन किस में पूछ रहा है। ऑप्शन में दे रखा है एस, एस यानी कि सेकंड्स। ऑप्शन में क्या दे रखा है? सेकंड्स। तो इसका मतलब हमें जो भी वो जो भी टाइम निकालना है वो निकालना है हमें सेकंड्स में। और अगर सेकंड्स में आंसर निकालना है तो उसके लिए हमारे पास ये, अगर हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है तो इसको हम सबसे पहले किस में चेंज करेंगे? सेकंड में। किस में चेंज करेंगे? सेकंड में। अगर इसको हम मीटर, ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो किसकी गुना करेंगे? मैंने अभी बताया था 5/18 की। तो इसमें 5/18 की अगर हम गुना कर देंगे 20 में तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 ने 18 और 2 दाई 20, यानी कि 50/9। 50/9 मीटर पर सेकंड आ गई इसकी चाल। तो टाइम हमें निकालना है। टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दे रखा है 400 मीटर और ये दे रखा है 50/9। मैंने आपको बताया था अगर इस तरीके से लिखा है तो 9 कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो कैसे लिखेंगे इसको? 400 गुना 9/50। 5 जीरो से जीरो गए, 5 अट्ठे 40, कितना आया? 72 सेकेंड्स। 72 सेकेंड्स इज द आंसर। आपको इतना सब बड़ा नहीं लिखना है, आपको तो यहीं पे देखना है। आपको तो इतने डब्बे में सॉल्व करना है इसको। कैसे? आप सीधे ये डी एस टी ये सब नहीं लिखोगे डी, आप लिखोगे ऐसे 400 बटे में 20 गुना 5/18। 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और बस यहीं सॉल्व कर दोगे आपसे। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 4 और 18 चौक होता है 72। बस इतने से में सॉल्व करना है। इससे ज़्यादा आपको ये सब जो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ये आपको नहीं करना है। आपको तो बस एक डब्बे में सॉल्व करना है। कैसे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड रख के। और स्पीड किस में निकाल, हमें क्योंकि सेकंड्स में निकाल, तो स्पीड हम किस में लेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो ऑप्शन सी इज राइट। आगे देखो, अ पर्सन क्रॉसेज अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। देखो ध्यान से, इस बार टाइम मिनट्स में दे रखा है। इस बार टाइम किस में दे रखा है? मिनट्स में दे रखा है। टाइम दे रखा है इस बार मिनट्स में। तो ध्यान से देखो भाई, किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो मिनट्स को पहले हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले कन्वर्ट करने पड़ेगा हमें मिनट्स को घंटे में। तो डिस्टेंस है 600 और टाइम है 5 मिनट्स। अगर मैं सीधे इसको मीटर पर सेकंड में निकाल के उसमें 18/5 की गुना कर दूँ तो उससे भी आ जाएगा। तो वो ज़्यादा आसान रहेगा, हम वही कर लेते हैं। ये तो 600 मीटर्स दे रखा है, ये 5 मिनट यानी कि 5 गुना 60 यानी कि कितनी सेकंड्स? 300 सेकंड्स। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 600/300, यानी कि यह आ गया 2 मीटर पर सेकंड। और इसको हमें किलोमीटर पर आवर में करना है तो यानी कि 18/5 से इसमें गुना कर देंगे, यानी कि 2 गुना 18/5। ये आ जाएगा 36/5। अब काट लो इसको, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 7/7.2 किलोमीटर पर आवर। आपको छोटे डब्बे में कैसे करना होगा ये? अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको छोटे डब्बे में करना है तो आप करोगे कैसे? 600 दे रखा है, 5 मिनट दे रखा है, पहले इसको सेकंड में तब्दील करेंगे। और क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में आया, ये मीटर है और नीचे सेकंड है, अगर ये मीटर पर सेकंड में आया तो इसकी गुना किस में करेंगे हम? 18/5 में। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा 7.2। यही तो किया हम लोगों ने। आगे देखो, अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए ब्रिज इन 15 मिनट्स, फाइंड द लेंथ। इस बार पूछ लिया डिस्टेंस। क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखी है चाल, चाल यानी कि एस मान रहे हैं हम इसको। ये है 5 किलोमीटर पर आवर। और भाई जो टाइम है, समय जो दे रखा है वो दे रखा है 15 मिनट। अब ऑप्शन में देखो किस में पूछा है? मीटर में। अगर मीटर में पूछा है तो हम वही करेंगे क्या? डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय। तो स्पीड कितनी दे रखी है? 5 किलोमीटर। क्योंकि हमें मीटर में निकालना है तो 5 किलोमीटर में हम 5 किलोमीटर पर आवर को हम क्या लिख लेंगे? इसको हम तब्दील कर लेंगे 5/18 की गुना करके किस में चेंज कर लेंगे? इसको मीटर पर सेकंड में, यानी कि 25/18 मीटर पर सेकंड। 25/18 मीटर पर सेकंड होगी चाल। और समय दे रखा है कितना? 15 मिनट। तो समय को भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 15 गुना 60। तो आ गया कितना? ये आ गया 2 × 18 और ये हो गया 30। 30 3 10, 3 × 3 9, 3 × 5 15। 50 और 25 की गुना कर दो,
25 गुना 50 होता है कितना, 25 पंजे 125 होता है, यानी कि 1250 मीटर। ऑप्शन डी इज़ राइट। किस में दे रखा था, मीटर में पूछा था, तो मीटर में पूछा था तो हमें सारा काम किस में करना पड़ा, किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया और समय को भी हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें करना है। आगे देखो, कह रहा है कि ए बस ट्रेवल्स इतना किलोमीटर इन इतने आवर्स, फाइंड आउट द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस पर आवर। तो हर एक घंटे में कितना कवर करेगी। देखो सीधे सीधे आपसे सिर्फ इसकी चाल पूछी है। क्या पूछा है, चाल पूछी है, क्योंकि आपको डिस्टेंस दे रखा है 267.30 किलोमीटर और समय दे रखा है 6.6 घंटे। तो आपसे चाल पूछी है। डिस्टेंस कवर्ड बाई बस पर आवर का मतलब क्या होता है कि एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, इसका मतलब क्या है, वो उसकी चाल पूछ रहा है। और चाल के लिए होता है D/T, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, है कि नहीं। ये औसत दूरी बतानी है ना हमें, तो एक घंटे में कितनी औसत दूरी कवर करेगा, यानी कि ये आ जाएगी चाल। चाल आने के लिए 267.3 अपॉन 6.6। देखो दशमलव से दशमलव घबरा गया। ठीक है, अब इसको काटो भाई। 11 से कट रहा है क्या ऊपर वाला, 11 दूनी 22, 4 44, 3 33, 11 से कट रहा है। देखो 11 6 66 और इसको काटो, 11 दूनी 22, बचे कितने 4, 47 हो गया, तो 11 चौक 44, बचे कितने 3, 33 हो गया, तो 11 3 33। और कट रहा है क्या, यस 3 से और कट रहा है। 3 8 24, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि ये आया 81/2। 81/2 का मतलब कितना होता है 40.5, और 40.5 किलोमीटर पर आवर आ गई उसकी चाल पर आवर, यानी कि अगर एक घंटा वो चलता है तो कितना किलोमीटर तय करता है 40.5। और यही हमसे पूछा था कि एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन 1 आवर। तो एक घंटे में किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, एक घंटे में इतना किलोमीटर जाती है। तो 40.5 इज द आंसर। ये उत्तर आ गया इसका। अगला देखो, कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल ए बॉय टेक टू रन अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ 35 मीटर इफ़ ही रन्स एट 9 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि एक स्क्वायर पार्क है, चकोर पार्क है भाई एक, ये कोई चकोर पार्क है जिसकी साइड 35 मीटर है। भाई स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है। स्क्वायर जो होता है इसको हिंदी में वर्ग कहते हैं। इसकी सारी साइड, सारी भुजा इक्वल या फिर बराबर होती है। ठीक है, अगर ये 35 है तो ये भी 35, ये भी 35 और ये भी 35। अगर इसके चारों तरफ भागा है तो उसने, अगर मान लो इस पॉइंट से चला है तो कितना डिस्टेंस कवर किया 35 35 35 35, यानी कि 35 गुना 4। और 35 गुना 4 कितना होता है, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि 140 मीटर हो गया। यानी कि डिस्टेंस कवर की है उसने 140 मीटर। स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऑप्शंस देखो सेकंड्स में दे रखा है, इसका मतलब हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत है किस में, मीटर पर सेकंड में। और मैंने बताया था 5/18 की गुना करते हैं, यह आ गया 9 दूनी 18, यानी कि 5/2 यानी कि 2.5। ठीक है, 5/2 लिख लो तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो टाइम इक्वल्स टू समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 140/5/2। 5 नीचे वाला 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 8 40, यानी कितना आया 56 सेकेंड्स। कितना आया 56 सेकेंड्स, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट बस कवर्स 300 किलोमीटर इन 7.5 आवर्स। मतलब कोई बस है, अगर बस फर्स्ट कह रहा है तो इसका मतलब एक और बस रही होगी। तो फर्स्ट बस के बारे में कह रहा है, पहली जो बस है वो कह रहा है कि 300 किलोमीटर जाती है और टाइम लेती है, T1 मान लिया हमने 7.5 घंटे। फिर कह रहा है कि दूसरी बस है कोई सेकंड बस है, वो कवर करती है 450 किलोमीटर इन 9 आवर्स, 9 घंटे में। उनकी गति का अनुपात, अरे यार ये तो बड़ा सिंपल हो गया। तो इसकी पहले वाले की गति कितनी आ जाएगी 300/7.5, ये दशमलव हट के एक जीरो ऊपर चली जाएगी। तो 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 5 अट्ठे 40,
वो सॉरी 5 चौक 20 यानी कि आ गया 40। ऐसे ही नीचे वाले में इस केस में कितनी आ जाएगी, इसमें आ जाएगी स्पीड 450 बटे 9 यानी कि 50। तो अनुपात कितना आ गया इनका 40 बटे 50 यानी कि 4 बटे 5। तो 4 बटे 5 यानी कि अनुपात है 4:5। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, कुछ नहीं पूछा था इस सवाल में, बड़ा सिंपल सवाल था। अ ट्रक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 550 मीटर इन 1 मिनट। देखो किस तरीके से लिखा है, इन 1 मिनट एंड द बस कवर्स 33 किलोमीटर इन 45 मिनट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। कह रहा है एक ट्रक है जो 500 मीटर की दूरी तय करता है 45 मिनट में, 1 मिनट में सॉरी, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय, और बस जो है वो 45 मिनट में 33 किलोमीटर। ठीक है, तो इनकी गति का अनुपात निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं ट्रक के बारे में, इधर लिख लेते हैं बस के बारे में। ठीक है, तो पहले इसकी गति निकालेंगे। अगर ट्रक वाले केस में गति निकालेंगे तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना दे रखा है 500 मीटर, और समय कितना दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट को हम सेकंड में तब्दील कर ले तो आ गया 550 बटे 60। बस कह रहा है कि 33 किलोमीटर। देखो क्योंकि यहाँ पे हमने मीटर पर सेकंड में लिया है, मीटर पर सेकंड में लिया है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको, तो इधर भी मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो 33 किलोमीटर दे रखा है तो इसको 3300 कर लेंगे। 1000 की गुना कर दो तो कितना आ गया 33,000, और ये 45 मिनट यानी कि इतना सेकंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इससे गया और इससे अगर काटेंगे इसको, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 1100। फिर एक बार फिर से काट देते हैं इसको, ये आ जाएगा 550। ठीक है, एक बार और कट जाएगा वैसे तो, 5 × 45 और 110, 110 बटे 9, और ये आया कितना, ये आई इसकी स्पीड बस की और ये आई ट्रक की हमने मान लिया। तो अगर मैं S1/S2 यानी कि दोनों का अनुपात लूँ तो ये आया 550 बटे 60 और इधर आया 110 बटे कितना आया 9। तो ये यहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, मैंने आपको बताया था 550 गुना 9 बटे 60 गुना 110। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5, और इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा 12, और यह आएगा 3 × 3 = 9 और यह आएगा 3 × 4 = 12, 3/4। 3/4 आया तो अनुपात कितना होगा 3:4 यानी कि सी ऑप्शन इज़ राइट। कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन है। बाकी बस आपको इतना सोचना है कि अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और अगर ऑप्शन सेकंड्स में है, या फिर इस केस में जैसे इस केस में एक में मीटर में दे रखी थी दूरी, एक में किलोमीटर में, इसका मतलब हमें पहले उनकी जो डायमेंशन है वो सेम करनी पड़ेगी। अगर किलोमीटर में है तो मीटर में बदलो, और अगर मीटर वाले को किलोमीटर में बदलो। ये आपकी मर्जी, आप किस में किसको बदलना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ 2 बसेस। भाई 2 बस हैं, बस 1 और बस 2, यानी कि 2 बस मान ली, उनकी जो स्पीड का यानी कि चाल का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 7:8। यदि सेकंड बस कवर्स 400 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स, यानी कि जो दूसरे वाली बस है उसकी चाल दे रखी है इन्होंने। चाल कितनी दे रखी है, कह रहा है कि 400 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है। तो कितना किलोमीटर पर आवर आ गया 100 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल दे रखी है। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले वाली बस की चाल बताओ। भाई यहाँ दे रखा है कि जो चाल का अनुपात है, चाल का अनुपात दे रखा है 7:8, और कह रहा है कि दूसरे वाली बस की जो चाल है वो है 100 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे है 8, यानी कि जो 8 चाल यहाँ पे दिखा रहा है ये दर्शाता है 100 को। तो एक किसको दर्शाएगा, आप कहोगे 100/8। 100/8, तो अगर एक 100/8 को दर्शाता है तो 7 ये वाला 7, तो 7 किसको दर्शा रहा है 100/8 गुना 7, यानी कि 700/8, और 8 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 × 8 = 64, 6 0 लगी, 8 × 7 = 56 है ना, 4 और 8 × 5 = 40, यानी कि 87.5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई बात कैसे निकाला हमने। भाई एक
इनका अनुपात दे रखा है चाल का कि 7:8 है, लेकिन जो दूसरे वाले की चाल है वो आ गई है हमारे पास 100 किलोमीटर पर आवर। कहाँ से आई है? ये यहाँ से आई है हमारे पास, जो ये डेटा दिया हुआ है। अगर 8 का मतलब 100 है तो 1 का मतलब कितना होगा? 100/8, और 7 का मतलब 100/8 गुना 7। तो ये आ गया हमारा उत्तर 87.5 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल देखो, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी, ये ए ये बी इज़ 3:4। कह रहा है कि स्पीड है भाई ए और बी की, जो स्पीड यानी कि चाल का अनुपात दे रखा है 3:4। यदि बी टेक 60 मिनट टू कवर ए डिस्टेंस, हाउ मच टाइम, इस बार हमसे पूछा है टाइम, कवर ए सर्टेन डिस्टेंस हाउ मच टाइम। कह रहा है यदि बी एक निश्चित दूरी को, नोट करो इस वर्ड को, निश्चित दूरी को तय करने में 60 मिनट का समय लेता है तो ए को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? निश्चित दूरी, मैंने आपको शुरुआत के पेज में बताया था, अगर डिस्टेंस बराबर यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय है, और अगर ये जो दूरी निश्चित है या कांस्टेंट है, अगर इसका कोई लेना देना नहीं है, ये पहले वाला भी यही कर रहा है कवर और दूसरे वाला भी यही कवर कर रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये विपरीत अनुपात समानुपाती होंगे। कौन कौन होंगे? स्पीड और टाइम, यानी कि S इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अगर इन विपरीत समानुपाती की बात हो रही है तो अगर चाल का अनुपात 3:4 है तो समय का अनुपात कितना होगा? आप कहोगे 4:3, क्योंकि डिस्टेंस निश्चित है, दूरी निश्चित है, कांस्टेंट है, तो ये दोनों विपरीत समानुपाती हो जाएंगे। और अगर चाल का अनुपात दे रखा है 3:4 तो समय का अनुपात हो जाएगा 4:3। और फिर कह रहा है सवाल में कि जो बी है उसको 60 मिनट लगते हैं, यानी कि जो बी का समय जो बी का दिया हुआ है वो 60 है, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, यहाँ कितना है? 3। अगर इसको 60 लग रहा है यानी कि 3 का मतलब क्या है? 60 है, तो 1 का मतलब कितना होगा? 20। अगर 1 का मतलब 20 है तो 4 का मतलब कितना होगा? 4 गुना 20 यानी कि 80 मिनट। ठीक है, क्योंकि ये 60 मिनट गिवन है। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा? 80 मिनट इसका आंसर। सोचने वाली बात क्या थी? दूरी निश्चित थी है तो इसका मतलब वो दोनों विपरीत समानुपाती, और विपरीत समानुपाती अगर है तो स्पीड का जो भी अनुपात होगा या रेशो होगा वो टाइम का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे भी सेम टाइप का सवाल है। कह रहा है कि ए और बी की चाल का रेशो 3:4 है। कह रहा है कि ए टेक्स 30 मिनट्स मोर देन बी। कह रहा है इस बार कि ए एक निश्चित दूरी को तय करने में बी द्वारा लिए गए समय से 30 मिनट अधिक लेता है। 30 मिनट अधिक लेता है, दोनों द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। दूरी निश्चित है तो इसका मतलब जो स्पीड है वो और टाइम का जो वो क्या होंगे? विपरीत समानुपाती। यानी कि अगर स्पीड का रेशो 3:4 है तो टाइम का कितना होगा? 4:3। इस बार कह रहा है कि ए द्वारा जो समय लिया गया है वो 30 मिनट अधिक है। समय यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, कितना अधिक लिया है? 1। लेकिन यहाँ पे तो 1 है, लेकिन एक्चुअल में कितना लिया है? 30 मिनट अधिक लिया है, यानी कि 1 का मतलब कितना है? 30 मिनट। 1 का मतलब कितना है? 30 मिनट। और अगर 1 का मतलब 30 मिनट है तो दोनों द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। 1 का मतलब है 30, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 गुना 30 बराबर 90, और 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 गुना 30 बराबर 120। यानी कि ए द्वारा 120 मिनट ले जाएंगे और बी द्वारा कितने ले जाएंगे? 90 मिनट। यानी कि उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। इस वाले सवाल में दे रखा है कि ए पर्सन ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई बस एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर और 200 किलोमीटर बाई ट्रेन एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बस द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करता है और 200 किलोमीटर ट्रेन द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो उसकी औसत गति, एवरेज स्पीड कहो या औसत गति कहो, सेम बात है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं औसत गति और इंग्लिश में कहते हैं एवरेज स्पीड। ये होता है टोटल डिस्टेंस या कुल
टोटल डिस्टेंस कवर्ड या कुल तय की गई दूरी अपॉन टोटल टाइम टेकन, कुल लिया गया समय। तो एवरेज स्पीड मान लूँ s, तो टोटल डिस्टेंस कितना किया है इसने, पहले केस में 100 और दूसरे केस में 200, लेकिन टाइम कितना लिया है, पहले केस में 100 किलोमीटर जाता है, चाल कितनी है 50 है, दूसरे केस में 200 किलोमीटर जाता है और चाल कितनी है 40। बस जो भी आ जाएगा 300 बटे, इसको काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे तो 5, तो कितना आया 300 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इज़ राइट। बस फॉर्मूला याद रखना, ये वाला एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टाइम नहीं है, टोटल टाइम। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। बस ये याद रखना, ये हमने टाइम कैसे निकाला है नीचे, पहले वाले केस में जो टाइम लगा प्लस दूसरे केस में जो टाइम लगा, ये निकाल लिए। आप लोगों को तो डब्बे में करना है छोटे से, तो छोटे से डब्बे में करने के लिए आप क्या करोगे, बराबर ऐसे करोगे सीधे 300 बटे 200 सॉरी 100 बटे 50 प्लस 200 बटे 40, और बस यहीं सॉल्व कर देना है आप लोगों को, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। 100 बटे 50 को भी आप 100 बटे 50 नहीं लिखोगे, आप यहीं लिख लोगे क्या 2, और ये कितना हो जाएगा 5, यहीं लिखना है। बस आपको तो सीधे लिखना है 300 बटे 7। ज़्यादातर कैलकुलेशन दिमाग में करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अ मैन ट्रेवल्स विद 5/12 ऑफ हिज स्पीड, ही कवर्स ए डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस। जहाँ भी ये सर्टेन डिस्टेंस आप लोगों को दिख जाए ना, तो समझ जाओ कि डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट रहने वाला है। इन 48 मिनट्स, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम इफ़ ही वॉक्स विद हिज ओरिजिनल स्पीड। अगर अपनी वास्तविक चाल या शुरुआत वाली जो चाल थी उसकी, उससे चलता तो कितना समय लगता। भाई देखो आराम से, डिस्टेंस क्या है, मैंने बताया था दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। और जब ये दूरी जो है, दूरी तो कांस्टेंट है, दूरी तो चेंज नहीं हो रही है, पूरे सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ है। वही दूरी चेंज कर कह रहा है कि वही दूरी तय करने में अगर वो अपनी पहले वाली चाल से चलता तो कितना समय लगता। यानी कि जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। तो अब सवाल में कह रहा है कि एक आदमी अपनी चाल का 5/12वां भाग, 5/12वां भाग का मतलब क्या है, अगर उसकी ओरिजिनल चाल 12 थी तो अभी कितने से चल रहा है वो 5 से, हाँ या ना। अगर उसकी ओरिजिनल चाल, यहाँ मैं लिख लेता हूँ ओरिजिनल, एस ओरिजिनल, और ये एस न्यू नई। ठीक है, अगर उसकी ओरिजिनल चाल 12 थी तो अभी किससे तय कर रहा है वो। ठीक है, ये आ गया है स्पीड का अनुपात, किसका, ओरिजिनल जो पहले वाली थी और जो अब वाली है, इन दोनों का अनुपात आ गया। अगर स्पीड का अनुपात यह है तो समय का अनुपात क्या होगा, उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि डिस्टेंस तो क्या है, सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 5/12। लेकिन कह रहा है कि जब इस चाल से चलता है, 5 वाली चाल से चलता है, तो 48 मिनट में समय उसको दूरी को तय करता है। कितने मिनट में, 48 मिनट में। लेकिन यहाँ क्या है 12, कितना है 12, यानी कि जो 12 यूनिट है वो है कितनी, एक्चुअल में वो 48 मिनट है। अगर 12 है 48 तो एक कितना है, 12 चौक 48, यानी कि 4 मिनट। एक का मतलब अगर 4 मिनट है तो ओरिजिनल वाले टाइम पे जब वो अपनी असली चाल से चल रहा था यानी कि 5, तो 5 समय यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 मिनट। यानी कि अगर वो अपनी ओरिजिनल चाल से चलता तो 20 मिनट में उस सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर लेता। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। बात समझ में आई। बस सर्टेन डिस्टेंस देखा, ये वाला लगाया, और क्योंकि समय दे रखा है भाई, क्वेश्चन में सारी चीज़ें गिवन होती है, बस आपको पकड़नी है कि क्या निकालना है। ठीक है, आगे देखो, ये भी सवाल इसी टाइप का है। इफ़ ए मैन वॉक्स एट 4/5 ऑफ हिज स्पीड, अगर वह अपनी चाल का अपने ऑफिस जाता है, ही रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेट, अपने ऑफिस वो 20 मिनट लेट पहुंचता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम इफ़ ही वॉक्स विद हिज ओरिजिनल स्पीड। समझ में आई बात। इस बार क्या कह रहा है, इस बार कह रहा है कि 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ऑफिस का डिस्टेंस तो वही रहेगा, ऑफिस का डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, घर से चल रहा है ऑफिस जा रहा है उतना ही डिस्टेंस ले, बस चाल का फ़र्क है कि चाल उसने अपनी थोड़ी स्लो कर दी। तो अगर वो अपनी ओरिजिनल चाल रखता तो क्या होता। तो ध्यान से देखो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैंने बताया कि स्पीड क्या होगा, स्पीड का
टाइम से उल्टा होगा अनुपात। तो कह रहा है 4/5 स्पीड, यानी कि अगर पहले उसकी 5 थी स्पीड ओरिजिनल, अगर 5 थी तो अभी कितने से चल रहा है वो 4 से चल रहा है। ठीक है, यानी कि मैं अगर एस ओरिजिनल यहाँ लिख दूँ और एस न्यू, तो मैं इनका अनुपात निकाल लूँ स्पीड का, तो कितना आएगा, एस ओरिजिनल अगर इसकी 5 थी तो चल कितने से रहा है वो 4 से, ये आ गया इनका अनुपात। और समय का अनुपात कितना आया इनका, पहले अगर वो, इनका उल्टा हो जाएगा, पहले अगर वो 4 समय ले रहा था तो अब कितना ले रहा है वो 5 समय ले रहा है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि वो 20 मिनट लेट पहुंचता है। इस बार थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ये नहीं कह रहा है कि वो पिछले सवाल में जैसे था कि वो टोटल टाइम उसको 48 मिनट लग रहा था, इस बार क्या है, अब उसे देरी इतनी हुई है। अगर वो पहले 4 में पहुंच रहा था, 4 समय में, या 4 मिनट मान लो इसको ऐसे ही समझने के लिए, अगर वो पहले 4 मिनट में पहुंच रहा था तो अब कितने में पहुंच रहा है 5 मिनट में। यानी कि देरी कितनी हो रही है उसको, कितनी देरी से पहुंच रहा है वो, 1 की देरी से पहुंच रहा है। कितनी देरी से पहुंच रहा है वो 1 की देरी से। अगर वो ओरिजिनल चाल से चलता तो वो 4 मिनट में जाता, और अगर नई चाल से चल रहा है तो वो कितने में जा रहा है, वो 5 मिनट में जा रहा है। यानी कि लेट कितना हो रहा है वो 1 मिनट से। लेकिन 1 मिनट नहीं है, कितनी है देरी, देरी है जी 20 मिनट। अगर 20 मिनट देरी है तो अगर वो अपनी ओरिजिनल चाल से चलता है तो कितना समय लेता है 4, यानी कि 4 × 20 बराबर 80 मिनट। अगर आपसे पूछता कि इसी सवाल में आप लोगों से पूछ लेता कि वो जो इस चाल से चल रहा है वो कितना ले रहा है समय, तो हम किसकी वैल्यू निकालते, 5 की वैल्यू निकालते कि अब कितना समय ले रहा है कि कौन सी चाल से, अगर वो 4/5 चाल से चल रहा है तो कितना समय ले रहा है। तो क्योंकि 1 का आया 20 तो 5 का कितना हो जाता 100। ठीक है, सिंपल है। आगे देखो, आगे भी इसी टाइप का सवाल है कुछ। इफ़ ए मैन वॉक्स एट 2/3 ऑफ हिज स्पीड, अगर वो 2/3 से चल रहा है, यानी कि अगर ओरिजिनल उसकी 3 थी लेकिन उसमें से सिर्फ वो 2 ही यूज़ कर पा रहा है, तो उनकी जो चाल का अनुपात हो गया एस ओरिजिनल और एस न्यू मान लेते हैं। अब तो चाल का अनुपात कितना, ओरिजिनल 3 थी, अभी कितनी हो गई उसकी 2। तो ही रीचेज हिज होम 30 मिनट्स लेट, फाइंड द टाइम टेकन बाई हिम इफ वॉक्स विद ओरिजिनल। यदि अपनी ओरिजिनल चाल से चलता है तो कितना समय लेता है, कितने लेट पहुंच रहा है 30 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, अगर चाल का अनुपात ये तो आप कहोगे 2:3। अगर पहले वो 2 मिनट में पहुंच जाता था, अब पहुंच रहा है 3 मिनट में, तो कितना लेट हो रहा है, कहोगे 1। लेकिन 1 नहीं, कितना 30 मिनट से लेट हो रहा है वो, कितने मिनट से 30 मिनट से। अगर 1 की वैल्यू 30 है, ओरिजिनली अगर चलता तो कितना लेता 2, यानी कि 2 नहीं, कितना 60 मिनट्स। कितना लेता हो 60 मिनट्स। और अगर आपसे पूछता कि अभी जिस चाल से चल रहा है उसी चाल से कितना टाइम ले रहा है वो, तो आप कहते हैं 3 × 30 यानी कि 90 मिनट्स। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे नई चाल से चल रहा है तो 90 मिनट ले रहा है, पुरानी चाल से चलता तो 60 मिनट ले रहा था। ठीक है, तो कितना डिले कर रहा है वो 30 मिनट, जो कि सवाल में किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से ए से बी तक यात्रा करता है। मान लेते हैं एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और एक आदमी यहाँ से यहाँ जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, और बी से ए वापस आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है कितने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। देखो, औसत गति निकालनी है ना हमें, तो मैंने आपको बताया था औसत गति के लिए क्या करते हैं, एस एवरेज अगर निकालनी है हमें, तो मैंने बताया था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। मान लेते डिस्टेंस तो गिवन नहीं है, मान लेते ये डिस्टेंस ए और बी के बीच में है डी, तो जाते हुए भी डी गया वो और आते हुए भी कितना आया होगा डी डिस्टेंस। अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी डी मान लूँ, कोई दिक्कत है, तो जाते हुए भी डी डिस्टेंस ट्रेवल करी, आते हुए तो कितना ट्रेवल किया उसने 2D। और टोटल टाइम, टाइम कितना लगा हुआ पहले केस में D/40, और आते हुए में D/60। बस इसको सॉल्व करना है। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2D है, नीचे से D कॉमन ले लो, अगर D कॉमन ले लिया तो नीचे हो गया 1/40 और ये 1/60। देखो D से 2D घबरा रहा है, D से D कट गया। नीचे अगर मैं LCM लूँ, नीचे अगर मैं LCM ले लूँ तो कितना आ जाएगा नीचे, तो बटे LCM कितना हो जाएगा 120, 120 नीचे हो जाएगा LCM 120,
यहाँ पे 120 करने के लिए किसकी गुना करी, 3 की, तो ऊपर भी कितनी करनी पड़ेगी, 3 की। यहाँ पे 120 करने के लिए 2 की गुना करनी है, यहाँ पे कितने करेंगे, 2 की। ये 120 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि 2 गुना 120/5। कैलकुलेट करो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 दूनी 48, यानी कि कितनी चाल रही होगी उसकी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया पूरा। मान लो ये मैं आप इस डब्बे में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मान लो कोई आदमी ये 40 ना होके ये होता है S1 स्पीड से और ये होता है S2 स्पीड से वापस आता और डिस्टेंस रहता सेम। जब डिस्टेंस सेम रहे, अगर डिस्टेंस सेम ही ट्रैवल कर रहा है वो, पिछले वाले केस में अलग अलग डिस्टेंस थी इसलिए हमें वो अलग अलग करना पड़ा था, लेकिन इस बार क्या है, डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है, ये नोट कर लेना, अगर डिस्टेंस सेम है तो जो एस एवरेज होगा वो होगा 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। इस चीज़ को नोट कर लो, 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। अगर जाने वाली स्पीड है S1 और आने वाली स्पीड है S2 तो 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये इसकी एवरेज चाल हो जाएगी। अगर डिस्टेंस सेम है, इफ़ डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस इज सेम, अगर दूरी सेम है। अगर दूरी अलग अलग है तो फिर इस तरीके से ही करेंगे जिस तरीके से मैंने किया है। अगर दूरी अलग अलग है, क्योंकि ये डी किस लिए कट गया इसमें, यहाँ पे देखो आपको सिर्फ स्पीड दिखाई दे रही होगी, डी क्यों कटा है, क्योंकि डी सेम है, ऊपर भी आ रहा है डी, नीचे भी आ रहा है, डी सेम है तो डी कट गया, इस वजह से यहाँ पे इस तरीके से। अगर डिस्टेंस सेम है तो आप ये लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज जैसे मैंने पहले बताया बेसिक से वो करो। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इज 3:4। सर्टेन डिस्टेंस आ गया है, समझ जाओ। सर्टेन डिस्टेंस देखते ही कि मतलब सर्टेन डिस्टेंस देखते ही ये लिख दिया करो, A/B। जब तक डिस्टेंस चेंज ना हो तब तक यही रहेगा। अगर डिस्टेंस कह दिया कि आधा हो गया डिस्टेंस या डबल हो गया तब चेंज हो जाएगी चीज़ें। तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी, दोनों की जो चाल का अनुपात दे रखा है, स्पीड का अनुपात या चाल का अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है 3:4। ए टेक्स 40 मिनट्स मोर, 40 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3। ए ले रहा है, बी ले रहा है 3, ए ले रहा है 4, ए कितना ज़्यादा ले रहा है 1, लेकिन कितना लिखा हुआ है 40 मिनट, यानी कि एक का मतलब हो गया 40। तो फाइंड द टाइम टेकन बाई ए कितना ले रहा है 4, 4 इंटू 40 बराबर 160। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये वाला सवाल देखो, इफ़ ए मैन ट्रेवल्स एट 4 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज हिज ऑफिस 6 मिनट्स लेट। अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो 6 मिनट लेट पहुंचता है। एंड इफ़ ही ट्रेवल्स एट 5 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है तो वो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो बताओ कि उसकी डिस्टेंस कितनी होगी घर से लेके ऑफिस तक की। तो ध्यान रखना भाई, इसके लिए मैं एक फार्मूला बता दे रहा हूँ। इसका प्रूफ तो अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि इसका प्रूफ करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो प्रूफ की जगह आपको प्रूफ का कुछ नहीं करना, आपको सीधे डिस्टेंस निकालना है। तो अगर कभी भी इस टाइप से दे रखा हो कि उसकी पहले स्पीड इतनी थी तो वो इतने टाइम लेट पहुंचता था, बाद में स्पीड इतनी हो गई तो वो इतने जल्दी पहुंचने लगा, स्पीड बढ़ा दी, या दोनों केस में लेट पहुंच रहा है, दोनों केस में जल्दी पहुंच रहा है, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस जो आता है, डिस्टेंस होता है, नोट कर लो फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम यानी कि टाइम का जो अंतर है, समय का अंतर। अभी समझ में आएगा समय का कौन से अंतर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दूरी जो होगी, S1 क्या है पहले वाली स्पीड और S2 क्या है जो उसकी दूसरी स्पीड हो गई। तो अगर इस सवाल के लिए अगर हमें दूरी निकालनी हो, डी निकालना हो, तो कितना आएगा, पहले केस में वो 4 की स्पीड से जा रहा था, ठीक है, दूसरे केस में वो 5 की स्पीड से जा रहा है, तो 4 गुना 5 अपॉन 4 माइनस 5 इंटू डिफरेंस इन टाइम।
टाइम का डिफरेंस समझो कैसे। ये उसका ऑफिस का टाइम मान लो, ये 9 बजे की बात है कि 9 बजे उसे ऑफिस पहुंचना था, लेकिन वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब जा रहा है तो वो 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा देता है, मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो वो 9 मिनट अर्ली पहुंच जाता है, 9 मिनट अर्ली। यानी कि पहुंचना था उसे 9 बजे, लेकिन पहुंच गया वो 8:51 पे। इस केस में पहुंचना था 9 बजे, पहुंच रहा है वो 9:06 पे। तो जो इन दोनों का जो डिफरेंस है, 8:51 और 9:06 के बीच में जो डिफरेंस है, 8:51 और जो 9:06 के बीच में जो डिफरेंस है, वो कितना है? 9 और 6 15। कितना डिस्टेंस है? वो 15 डिस्टेंस है। तो उस गैप को या उस अंतर को, जो टाइम का अंतर है 15, उसको लेना है। मतलब पहले केस में जो लग रहा था और दूसरे में जो टाइम लग रहा है ना, उसको लेना है। तो डिफरेंस इन टाइम कितना आया? 8:51 से लेकर 9:06 के बीच में कितना आया? 15 का। कितना आया? 15 मिनट का, ठीक है। लेकिन जो ये आता है निकल के, क्योंकि ये स्पीड जो दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो हम भी इसको क्या करेंगे, हम इसको मिनट नहीं, हम इसे घंटे में बदल लेंगे। घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, मिनट को घंटे में बदलते हैं तो इसे 60 से डिवाइड कर दो तो ये घंटे में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो। तो ये आ गया 20 और नीचे आ गया -1 और ये आ गया 1/4। 4 से काटा 5, तो उत्तर आया -5। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि डिस्टेंस निगेटिव हो सकता है क्या? डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब इसको हम क्या मानेंगे? 5। यानी कि ऑटोमेटिकली इसके आगे क्या आ जाएगा? मॉड आ जाएगा। ये आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप फिर भी समझ लो। ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? ये आ जाएगा 5 किलोमीटर, क्योंकि सारी चीज़ें हमने किलोमीटर पर आवर एंड आर में ले रखी है, ठीक है। तो आपको तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है। आप ऐसे क्वेश्चन को देखोगे और देखते ही आपको तो डब्बे में करना है, तो आप D = लिखोगे और क्या करोगे? 4 × 5/4 - 5 गुना अंतर कितना है? 15, लेकिन वो मिनट में दे रखा है तो 60। आप इसको सॉल्व करोगे, 4 हो गया, 4 से 4 गया, ये आ गया कितना? 5/-1। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो आंसर इज 5। आपको तो बस इतना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ़ अरुण ट्रेवल्स एट 4 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज हिज स्कूल 12 मिनट्स लेट। ठीक है, ये मान लो अरुण का स्कूल का टाइमिंग मान लेते हैं, ये 8 बजे रहा होगा अपनी तरफ से, है ना। तो कह रहा है कि अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है तो 12 मिनट लेट पहुंचता है, 12 मिनट लेट। लेकिन 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। 12 मिनट लेट का मतलब क्या हुआ? 8:12 पे पहुंचा होगा। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कर ले तो वह कितनी लेट पहुंचता है? वो पहुंचता है 6 मिनट लेट। 6 मिनट लेट यानी कि 8:06 पे पहुंचा होगा, 8:06 पे। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ देख रहे हो कितना? ये 8:12 और 8:06, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6। कितना है? 6। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स टू S1 × S2, 4 × 5, दोनों का डिफरेंस 4 - 5 गुना कितना आया? टाइम का डिफरेंस कितना आया? मिनट में कितना? 6 मिनट। लेकिन हमें तो किस में लेना है? घंटे में। तो 60 से इसको डिवाइड कर दो, 10, और भाई 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, यानी कि कितना आ गया? 2। कितना आया? आंसर इज 2। बस उस फॉर्मूले में रख दो और सारे आंसर अपने आप आ जाएंगे। आगे देखो। ए बॉय वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर रीचेज इज स्कूल 12 मिनट लेट। अगर कोई लड़का है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो 12 मिनट लेट पहुंचता है। नेक्स्ट टाइम एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज इतना। भाई मैंने आपको इसके लिए बताया कि आप ऐसे मान लो कि 8 बजे की बात है, स्कूल पहुंचना है 8 बजे, लेकिन पहले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 12 मिनट लेट, यानी कि 8:12 पे पहुंच रहा है। दूसरे केस में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दी उसने, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंच गया तो 7 मिनट लेट, यानी कि स्कूल टाइमिंग से, यानी कि 8:07 पे। तो डिफरेंस कितना आया? 5। कितना है? 5 मिनट। कितना डिफरेंस है? 5 मिनट। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना है? पहले स्पीड 10 है, बाद में है 15, डिफरेंस आ गया दोनों का 5 गुना ये कितना आया डिफरेंस? टाइम का डिफरेंस भी कितना है? 5, लेकिन 5 नहीं, 5/60, क्योंकि घंटे में लेना है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दे रखी है स्पीड। ये इससे कट गया, 15 × 60 और 4 से 10 को काटेंगे तो कितना आएगा? 2.5। तो आंसर इज 2.5। आसान है कि ना, उस फॉर्मूले में रखते चले जाओ और कोई दिक्कत नहीं है। फिर सवाल में लिखा हुआ है, इफ़ ए मैन हैड वॉकड 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव टेकन 1 hour लेस टू
टू कवर इज डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर्स, फाइंड द यूजुअल स्पीड। तो यूजुअल स्पीड उसकी क्या रही होगी, तो वही डिस्टेंस इक्वल्स टू, अगर दो स्पीड दे रखी है तो हम S1 S2 फार्मूला लगा देंगे सीधे, अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस इन टाइम। ठीक है, हमें तो बस यही लगाना है। तो डिस्टेंस दे रखा है 600 किलोमीटर बराबर S1 कितना है, हम मान लेते हैं ये S दे रखा होगा, और S2 कितना है, S2 कह रहा है कि अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा से चलता, दोनों का गैप निकाल लेंगे, S माइनस S प्लस 20, ठीक है, इंटू डिफरेंस इन टाइम। टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है, 1। ये कितना हो गया, ये हो गया जी 600 बराबर, और ये S इंटू S प्लस 20 अपॉन S माइनस S माइनस 20। S से S गया, 20 इधर चला जाएगा, तो 20 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6 दूनी 12,000, कितना हो जाएगा ये 12,000। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं S की कौन सी ऐसी वैल्यू रखूँ, S की कौन सी ऐसी वैल्यू रखूँ जिससे ये आ जाए गुना 12,000। ठीक है, तो मुझे क्या वैल्यू रखनी होगी भाई इसकी, अगर मैं इसकी वैल्यू S की वैल्यू, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे S की वैल्यू 100 रख देता हूँ तो क्या ये 12,000 बन जाएगा, हाँ भाई बन जाएगा। कैसे, ये हो गया 100 और ये हो जाएगा अंदर 120, तो 100 इंटू 120 कितना हो गया 12,000, यानी कि S की वैल्यू कितनी आ गई 120 किलोमीटर पर आवर। S की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं S रखा है ना हमने 100, तो S की वैल्यू कितनी आ गई 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। समझ में आया कैसे किया, बस हमने क्या किया, बस हमने फॉर्मूले में यूज़ किया इसको, दो स्पीड दे रखी है, टाइम का डिफरेंस है हमारे पास, बस उसे सॉल्व कर लिया, सिंपल सी बात है। अगला सवाल देखो, कह रहा है आगे कि इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर लंबी फ्लाइट है, वाज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर एंड ड्यू टू दिस इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट वाज इंक्रीज्ड बाई 30 मिनट्स। ठीक है, यानी कि जो भी टाइम पहले लगता था उससे 30 मिनट बढ़ गया है, और ये इतना हो गया, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। तो ये तो सेम वही इसी वाली बात होगी, सीधे फॉर्मूले रखेंगे, D इक्वल्स टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस दे रखा है 600, S1 स्पीड कितनी है पहले मान लेते हैं S होगी, उसके बाद रिड्यूस हो गई है स्पीड इस बार कितनी 200, बात ठीक है, रिड्यूस हो गई है स्पीड कितनी 200। अब S माइनस 200, तो S से तो S गया, नीचे आ गया 200 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम। टाइम में डिफरेंस कितना है, पहले अगर T ले रहा था बाद में कितना लेने लगा T प्लस, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया T माइनस T प्लस 30, कितना हो गया 30, यानी कि कितना है 30 मिनट से इस घंटे में तब्दील कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, तो ये आ गया 1/2। ये उधर चला जाएगा पूरा का पूरा मटीरियल, 600 गुना 200 गुना 2 बराबर S इंटू S माइनस 200। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी कि 600 गुना 400 कितना हो गया 24, और 24 के बाद 4 बार 0 बराबर S इंटू S माइनस 200। बात ठीक है, तो S की कौन सी ऐसी वैल्यू रखूँ मैं यहाँ पे, S की कौन सी ऐसी वैल्यू रखूँ जिससे ये गुना जो है ये आ जाए 2,40,000 आ जाए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 100 से तो नहीं चलेगा, 200 से भी नहीं चल, 300, 400, 500 नहीं, 600 अगर रख के देखो, तो ये अगर 600 रखूँ तो 600 माइनस 200 कितना हो गया 400, यस यही तो लाना था हमें। तो यानी कि S की वैल्यू कितनी आ गई 600 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में देखेंगे ट्रेन वाले क्वेश्चंस, अगली क्लास में ट्रेन वाले क्वेश्चंस करेंगे, और बिल्कुल एकदम सिंपल जो सबको समझ में आ रहे हैं, मैं उस टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सब समझें, सब अच्छे से। छोटे छोटे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को टफ क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो मेरे को इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और यहाँ पे मुझे अपने डाउट्स भेजो। ठीक है, चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।